हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट वर्कशीट जो कि आपकी रिलेटेड है आर्टिकल वाले चैप्टर से। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स भी कर लिए हैं और फर्स्ट वाली वर्कशीट भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अपलोड है वो। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाली वर्कशीट। तो देखिए उसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर आपको सारे के सारे आर्टिकल्स फिल करने हैं, लेकिन फिल करने से पहले अगर आपको रूल पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके अंदर हमको ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल, मतलब कि जहाँ पर यूज़ होना ही नहीं है वहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, एन ए, नो आर्टिकल वहाँ पर बता देंगे। लेकिन ए, एन और द का तो रूल होगा। तो वो कैसे होते हैं? सबसे पहले ए का रूल क्या होता है? ए हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ लगते हैं, जैसे कि व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? जो उनसे हमारे क कबूतर से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं, पूरा का पूरा पेज भर जाता है। देखा ही होगा आपने, जैसे छोटे बच्चों को करवाते हैं। ये बहुत सारे होते हैं ना, इसीलिए इसके साथ छोटा सा आंसर आता है ए। ठीक है। लेकिन जो सा एन है, एन किसके साथ आता है? हमेशा सवर के साथ आता है। सवर क्या होता है? हमारे वोवल्स। वोवल्स कौन से? मतलब कि जो ए अनार से स्टार्ट होते हैं। वो तो थोड़े से ही होते हैं, 2 लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि जो से हमारे व्यंजन होते हैं वो पूरे पेज पे आते हैं, ज़्यादा होते हैं। और सवर हमारे थोड़े होते हैं, थोड़े के साथ थोड़ा सा बड़े वाला आंसर, और जो ज़्यादा थे उसके साथ छोटे वाला आंसर। एज ए ट्रिक में आप यूज़ कर सकते हो इसको, या फिर थोड़ा सा समझ के कर सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चों को समझ तो आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो उनको वो याद नहीं रहता कि ए लगाएं कि एन लगाएं, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या होता है? एक। ठीक है। और वोवल्स के साथ लगेगा एन और कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ए। अगर आप हिंदी के साउंड देखोगे तो आपको जल्दी से आंसर पता लग जाएगा। अगर आप इंग्लिश के साउंड देखोगे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू ये वाला रूल फॉलो करने लग जाते हैं, तो उनका तो वो मार्क्स ही कटवा बैठते हैं, सारे के सारे रूल वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके फेल हो जाते हैं। तो आप हिंदी वाली साउंड पहले देखना, पहले क्या, हमेशा वही देखना। अब आ जाती है दा की बारी। ये आपको कब लगता है? जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, मान लो कि पूरी दुनिया में एक चीज़ हो, जैसे द सन, द मून, द स्काई, जो पूरी दुनिया में एक हो। एक तो इसके साथ लगता है जो पर्टिकुलर हो, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान की बात की गई हो, मतलब कि बहुत सारे हों, सिर्फ एक की तरफ इशारा करके कहा गया कि उन सब में से वो वाला एक। ठीक है, इस तरह से। या फिर आपको कोई सी दिया हुआ, समुद्र दिया हुआ, ओशन दिया हुआ, रिवर दिया हुआ है, आइलैंड दिए हैं, माउंटेन्स दिए हैं, या फिर न्यूज़पेपर के नेम होते हैं, बुक के नेम होते हैं, या कोई यूनिक चीज़ हो, वही जो मैं बता रही थी कि पूरी दुनिया में एक ही हो, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ होते हैं। जैसे कि आप लगा लो रेडियो। ठीक है, रेडियो के साथ आप क्या यूज़ कर दोगे? दा यूज़ कर दोगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इस तरह से। और एक लास्ट वाला जो था हमारा, वो था हमारा नो आर्टिकल। कहाँ होएगा? जहाँ पर आपकी अनकाउंटेबल चीज़ आ जाए। अनकाउंटेबल कैसे? जिसके साथ हमें काउंट करने की मतलब कि एबिलिटी ना हो, हमारे अंदर काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सिर के ऊपर जो से हेयर्स हैं, वो आप काउंट नहीं कर सकते। चाहे अगर बना रहे हो तो उसके अंदर चीनी डाल रहे हो, तो चीनी के दाने आप काउंट करके नहीं डालोगे। अगर आप चावल खा रहे हो, आपकी प्लेट में है, तो आप काउंट थोड़ा ना कर सकते। ऐसे कहोगे आप 1 चम्मच खाए, 2 चम्मच खाए, या 1 कड़छिली, 2 कड़छिली, ऐसे। तो आप राइस को आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? वी हैड राइस फॉर लंच। इस तरह से ये बन जाएंगे। और आप जो से पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, उसके साथ भी आप कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे। ये सारी की सारी आपकी लेसन के अंदर थ्योरी दी हुई थी, आप रीड आउट कर सकते हो वहाँ से। और ना ही आप किसी भी लैंग्वेज के आगे यूज़ करोगे। लैंग्वेज मीन्स कई बार आ जाती है फ्रेंच, जर्मन, ये नहीं करोगे उसके साथ। और स्पोर्ट्स नेम हो जाते हैं, उसके साथ भी नहीं करोगे, सिटीज़ के साथ भी नहीं करना। और जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आप रीड कर रहे हो, सब्जेक्ट्स के नेम के आगे भी नहीं कर लेना। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट जैसे दिया हुआ है, शी वॉज लेट बाय एन आवर। अभी देखो ये क्या दिया हुआ है? HOUR, हावर हो गया। अब बच्चे क्या कहेंगे? है आ गया मैम।
अब है तो किस में है, कॉन्सोनेंट में है, तो फिर हमें ए लगा देना चाहिए था। लेकिन आप ये देखो ना, इसके अंदर एच साइलेंट है, ये आवर है, ए अनार, ये तो हमारा क्या है, सवर है ना, तो इसीलिए क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पर। सेकंड है व्हेन आई रीच्ड होम ग्रैंडपा वाज लिसनिंग टू द रेडियो, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, द आएगा। फिर एंड फादर वाज वॉचिंग टीवी, टीवी के आगे मत लगा देना, कोई पर्टिकुलर टीवी हो, स्पेसिफिक किया गया हो, ये भाई मेन है तो लगा सकते हैं, वरना नहीं। वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ये जो सा टीवी होता है वो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, लेकिन रेडियो को क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते उसको कि इसके अंदर चल क्या रहा है, कौन सा सॉन्ग है, कैसे पिक्चराइज किया गया है। थर्ड में है बाइंग ओल्ड फर्नीचर इज़ नॉट ए बैड चॉइस। अभी देखो बैड, बैड किससे स्टार्ट हुआ, बै बकरी से स्टार्ट हुआ, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लग गया हमारा, ए लग गया। फिर है द यूनाइटेड किंगडम, हाँ ठीक है, एक ही है ये, और यहाँ पर यूरोपियन भी के साथ भी द आ जाएगा। फिर है वी हैड ए वंडरफुल, वंडरफुल वै से स्टार्ट हुआ, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। फिर आ जाएगा द पार्टी लास्ट इवनिंग। सिक्स में हो जाएगा पूजा टेक्स एन एक्टिव, एक्टिव ऐसे स्टार्ट हुआ, और जो कि क्या है, सवर है, वोवल्स है, उसके साथ क्या लगेगा, एन। फिर है असीम बोथ ए बिग, बिग बै से स्टार्ट हुआ, और क्या लिया है उसने, लोकल स्टोर से, द लोकल स्टोर हो जाएगा। एट्थ वाले में नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल, और नाइन्थ वाले में हो जाएगा द, और फिर द पर्टिकुलर मैन के बारे में, किसी मैन को स्पेसिफाई किया गया है। और इसी तरह नाइन्थ भी हो जाएगा। टेंथ में क्या होएगा, एन एम ए, एम ए ऐसे लिखते हैं, एम और फिर ए, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, एन आया है। कभी आप एम को मैं समझ लो, कई बच्चे ये एम ए होता है ना, इसको सिर्फ मैं समझ लेते हैं। फिर जो सा हमारा है ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ नहीं लगता, यूनिवर्सिटी के साथ आ जाएगा। और हु इज़ द वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, एक पर्टिकुलर वुमन की बात की गई है कि सिर्फ एक ही खड़ी है ना क्लासरूम के बाहर, तो इसीलिए क्या आएगा, द आएगा। और नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, एन, जैसे कि इस वाले में एन आया था, ये वही वाला रूल यहाँ पे लास्ट वाले में लग जाएगा। सेकंड है हमारा, टिक करने हैं इसके अंदर, माई लास्ट ईयर एट, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, यू मत देख लेना, ये ई आई ओ यू वो बस देख लेते हैं, यू आ गया तो हम एन लगा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना होता। यूनिवर्सिटी की साउंड देखो, ये ऊ ने ई, ये से स्टार्ट होया है ये, इसीलिए ए आएगा। फिर क्या है, इज़ ही द मैन यू वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर, किसी पर्टिकुलर मैन की बात की गई, क्योंकि बात तो वो उसी एक की कर रहे थे ना। फोर्थ है आई इंजॉय लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम नहीं लगाते कोई भी आर्टिकल। और फिफ्थ है यू आर नॉट द कार्तिक आई न्यू, देविका सेड, कि वो आप नहीं हो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो मतलब एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही थी। सिक्स है व्हाट इज़ देयर फॉर लंच, तो आप जो से खाते हो चीज़ें, मील, उस भोजन के साथ भी आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे आई यूजली हैव लंच एट 10 o'clock. So thank you very much and be connected with me.